So today we are going towards भांडेरवन, जो अभी जहाँ हमारा लास्ट स्टे था वहाँ से 25 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन हमें उतना चलना नहीं है। हमें सिर्फ 12, 13, 14, 15 विद इन लाइक 15 के अंदर ही अंदर चलना है। बाकी जो है ना, हम वो बोट से जाएंगे। सब एक बोट में नहीं जाएंगे मतलब अलग अलग बोट्स। इस गांव का नाम है भया गांव जी हाँ, भया गांव चीरघाट से 5 किलोमीटर पर पड़ता है ये गांव। और एक बार की बात है, नंद महाराज द्वादशी जो एकादशी के अगले दिन पर पड़ती है, उस दिन पहुंच गए यमुना जी में स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त से पहले। तो वरुण देव के जो सर्वेंट्स होते हैं वो आके नंद महाराज को अरेस्ट कर वरुण देव के पास ले जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि उनके बाबा को अरेस्ट कर लिया गया है, वो तुरंत वरुण देव के दरबार पर पहुंचते हैं। हालांकि कृष्ण भगवान तो नंद बाबा के सामने एक छोटे से साधारण से बालक है उनके, लेकिन वरुण देव तो जानते हैं उनकी असलियत कि वो भगवान है। तो वरुण देव एकदम खुश हो जाते हैं कि आज भगवान मेरे द्वार पर कैसे पधारे। फिर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नंद बाबा कृष्ण के पिता है, तो वो उन्हें तुरंत रिलीज़ करते हैं और भगवान से अपने सर्वेंट के बिहाफ पर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं उनसे गलती हो गई। फिर नंद महाराज जैसे ही ब्रज आते हैं, सब लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, कृष्ण ने आके मुझे बचाया। तो हर किसी के मन में एक वो भय, डर बैठ गया था। इस वजह से इस गांव का नाम पड़ गया भया गांव। क्रिस्पी टेस्टी कौन सेव समोसा सिर्फ 5 रुपए में। क्या हुआ? राधे राधे अरे आराम से जूते। ये क्या देख रहे हो यहाँ पे? क्या देख रहे थे यहाँ पर? फिश। वो बोल रहे थे मछली देखो मछली, उसके बाद क्या बोला तुमने? जलपरी। जलपरी क्या? नाक साफ नहीं की? नहाया तुम लोगों ने? मैं नया। अच्छा, तुम लड़की हो लड़का हो? लड़की। हाँ वही लग रही हो, बहुत सुंदर हो। बाल छोटे क्यों रखे हैं? बाल छोटे क्यों रखे हैं? हमने छोटी नहीं मोटी रखा। ये लड़की है? जूही पर गई थी इसीलिए। अरे रे रे रे, फिर जू निकालना था ना, बाल क्यों निकाला? यहाँ से परिक्रमा बोट से यमुना रिवर क्रॉस करती है। पानी बहुत गहरा और ठंडा है, तो प्लीज स्विम मत करना। यदि आपने ऐसा किया तो वरुण देव के सर्वेंट्स आपको उठाकर उनके पास ले जाएंगे और आपको रिलीज नहीं करेंगे भगवान तो प्लीज ऐसा मत करना। स्पून इंटरनेशनल। ये सब मेरे लिए लिया है, किसी के लिए नहीं लिया। ओहो क्या बात है। 9 लखा हार। ओहो। और ये अष्ट सखी और ये शुभ लाभ। ये सब मम्मी ने अपने लिए लिया है। ये क्या है? ये देखो कान्हा जी मक्खन उड़ेलते हुए, हमें पसंद है तो भगवान को कितना पसंद होएगा। ये सब ले लिया मैंने, सिर्फ मेरे लिए। भगवान ने कहा है माँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, मैं गाय चराना चाहता हूँ। और भगवान ने गाय चराने के लिए गए, गो पालन करने से उनका नाम क्या हुआ? गोपाल। उसकी पहले उनका नाम गोपाल नहीं था, उनका नाम गोपाल नहीं था। भगवान जब जब नया नया लीला करते हैं, ऐसा उनका नाम भी होता है। जैसे कि उनका नाम था गिरधारी, गिरधारी नहीं था। जिन्होंने गिरिराज को धारण किया तो उनका नाम क्या हुआ? गिरिराज। हाँ, जब उन्होंने माखन चोर शुरू किया तो उनका नाम हुआ माखन चोर। जब उन्होंने सारथी बने तब बने पार्थ सारथी, है ना। जब उन्होंने रास लीला किया उनका नाम हुआ रास बिहारी। तो भगवान की प्रत्येक नाम के पीछे पीछे
एक बहुत बड़ा लीला रहता है, रहस्य रहता है। हैप्पी गोपाष्टमी। बोलेगा पहले वो हो जाएगा। सो टुडे इज फीस्ट। आई डिडंट पहला सबसे पहला अरे व्हाट्सएप पे अभी अपडेट नया नया आया है, सब मुझसे करवा रहे हैं। अच्छा हाँ, आज ही बहुत लोग का किया मैंने। हो जाएगा। एक्चुअली भांडर वन में पता है ना, राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के सामने, विटनेस थे ब्रह्मा जी। तो भांडर वन में उनकी शादी हुई थी। तो वी आर गोइंग टू दैट टेम्पल, टू दैट प्लेस जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। यूँ तो राधा कृष्ण की बाल लीला को लेकर अलग अलग भाव प्रकट किए जाते हैं। जैसे किसी भाव में कहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी है, लेकिन एक बात सत्य है कि राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर करवाया था, भांडर वन। गर्ग सहित और गीत गोविंद के अनुसार एक बार नंद बाबा युवा श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए भांडर वन ले आए। जंगल में ऊंचे पेड़ और लताएं थी, जिससे बहुत कम धूप आती थी। अचानक काले बादल छा गए और जोर की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर नंद बाबा चिंतित हो जाते हैं और कृष्ण भगवान छोटे नन्हे से बालक को गोद में उठा लेते हैं। तभी ही सामने देखते हैं तो एक सुंदर सी 14 साल की युवा प्रकट हुई। वो और कोई नहीं बल्कि राजा वृषभानु की बेटी श्रीमती राधा रानी थी। जैसे छोटे बच्चे को देखकर हर कोई उन्हें गोद में लेना चाहता है, वैसे ही राधा रानी ने नंद बाबा से कृष्ण को मांगा। नंद महाराज ने फूल जैसी लड़की को देखकर दे दिया। बच्चे को गोद में खिलाते खिलाते राधा रानी कृष्ण को भांडर वन ले जाती है और वहां पहुंचते ही कृष्ण भी 14 साल का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी और सारी अष्ट सखियाँ प्रकट हो जाती है और राधा कृष्ण की दिव्य इच्छा को समझते हुए ब्रह्मा जी ने इस बरगद के पेड़ के नीचे उनका विवाह कराया। उन्होंने सुंदर फूलों की माला का आदान प्रदान किया। सखियों ने खुशी से गीत गाए। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। दिस इज वेणुकूप। ब्रज की जितनी भी महिलाएं हैं जिन्हें संतान और सौभाग्य की प्रार्थना करने के लिए इसी कुएं पर जाती हैं। सोमवती अमावस्या के विशेष दिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर कुएं से दूध निकलता है। लेफ्ट वाले पैर पे शायद से पनौती लगी है। चलते हुए दुखता है तो यहीं पे दुखता है, और अभी जो छाला हुआ है वो भी यहीं पे हुआ है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाय, राधे राधे। हाँ, यूट्यूब के लिए।